हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस सब्सिडियरी बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कैलकुलेट करना है कि किसको फाइनली कितना पैसा फर्म से लेना है या फर्म को देना है। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमको कैपिटल अकाउंट चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों चाहिए था हमको? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर हम उन क्वेश्चंस पे भी आएंगे जो कि पूरे के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना रहेगा, अप्रोप्रिएशन भी बनाना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, वो आप ध्यान देंगे। ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद मैं बोल सकता हूं, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा यदि पार्टनर्स ने आपस में तय नहीं किया है। ये हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं, मगर आपको याद दिलाना जरूरी है। दूसरी चीज, इफ partners have agreed for IOC, it will be allowed only out of profits। ठीक है, अगर बोला है पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि आईओसी देना है तो देना है, मगर कहां से देना है? केवल और केवल प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट्स नहीं तो आईओसी नहीं। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इफ partners have agreed for IOC and the profit is insufficient, अगर प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, if the profit is insufficient, the IOC will be given in the ratio of IOC। अब इस समझ में आएगा आपको। हाँ, ये 3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहला, हम आईओसी अगर अग्रीमेंट नहीं है तो नहीं देते हैं। दूसरा, यदि पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि हमको आईओसी देना है, सबको आईओसी मिलेगा, तो तभी मिलेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा। और तीसरा बोलता है, यदि आईओसी देना है और प्रॉफिट भी है मगर सफिशिएंट नहीं है, तो हम आईओसी के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी इस पे क्वेश्चन जब आएंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। हो सकता है कि अभी समझ में ना आए। ठीक है, एक और पॉइंट है कि पार्टनर्स यदि आपस में चाहें तो आईओसी को चार्ज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट हो अथवा ना हो, लॉस हो, आईओसी दिया जाएगा, ऐसा आपस में तय किया जा सकता है। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखेंगे। मंगल एंड पांडे are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with a capital of 2 lakh and 1 lakh। ठीक है, मंगल और पांडे दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख।
show distribution of profit losses for the year ended 31st March 2017 by preparing relevant accounts in each of the alternative cases. तो सबसे पहले तो आसान है, हम एक काम करते हैं, ये एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी मैं रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। तो आपको मालूम है कि जो भी प्रॉफिट होता है ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 20,000 है, तो ये 20,000 रुपये हमने सबसे पहले यहाँ लिखे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको करना है इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमको नियम देखने पड़ेंगे कि आईओसी देना है अथवा नहीं देना है। तो इसमें बोलता है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको मालूम है नहीं बोला गया है तो नहीं देंगे। तो ये नेट प्रॉफिट सीधा सीधा बांट देंगे, किसके बीच में बांट देंगे, मंगल और अंडे के बीच में बांट देंगे। ये देखो यहाँ पे ये 3:2 में बांटना है लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बांट देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान देना, अनलेस अदरवाइज मेंशन, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट मतलब फ्लक्चुएटिंग। तो यहां हम लिखेंगे मंगल्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ हो जाएगा पांडेस कैपिटल। ठीक है, तो ये 20,000 को 3:2 में बांटते हैं तो ये हो जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है, ये हालांकि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ये खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इट इज नॉट द प्रॉपर फॉर्मेट। आगे हम देखेंगे, जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में देखेंगे, अभी खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, केस 2 पे आइए अब। ये केस 2, ये था हमारा केस 1। केस 2 में बोलता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो यहाँ पे आपस में तय किया हुआ है। ठीक है, मगर बोलता है एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। अरे भाई लॉस है, प्रॉफिट होता तो इधर लेके आते, लॉस है तो इधर लेके आएंगे 15,000। आपको मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। आपस में तय किया है कि दिया जाएगा, मगर तभी देंगे ना जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बंटवारा कहाँ से होगा। ठीक है, अब तो लॉस का बंटवारा होगा तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। ये जो 15,000 है इसको हम 3:2 में बांटेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करना है, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मंगल का अकाउंट और पांडे का, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं। ठीक है, जब दिया होगा तभी। तो 15,000 को 3:2 में बांट के बताइए जरा कितना होता है, 9,000 और 6,000, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं अपन केस 3 पे। तो केस 3 क्या बोलता है, देखो if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and the trading profit for the year is 21,000। यहाँ पे आपस में अग्रीमेंट भी है और प्रॉफिट भी है, बहुत अच्छी बात है। तो हम अगेन यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट कितना है 21,000। और अब आपस में इन्होंने तय किया है
तो आईओसी भी दे देंगे। आईओसी कहाँ जाएगा? आईओसी दोनों के अकाउंट में जाएगा। दोनों के अकाउंट में मतलब मंगल मंगल का कैपिटल अकाउंट और पांडे का भी कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट होगा, करंट अकाउंट नहीं होगा। तो कितना कितना देना है देखो यहाँ पे। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 था और इनका कैपिटल कितना है? 2 लाख और 1 लाख। और कितना इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है? क्वेश्चन में लिखा है, ये लिखा है 6% पर एनम। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। 2 लाख का 6% होता है कितना? 12,000। और 1 लाख का 6% होगा कितना होगा? 6,000। तो कुल मिला के कितना देना है? 18,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 21,000। बहुत बढ़िया, सफिशिएंट है, दे सकते हैं। तो 12,000 ये दे दिया, 6,000 ये दे दिया। ये हो गया आईओसी। अब इसके बाद क्या देना है? अब इसके बाद हमको देना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। अगेन ऐसे लिखेंगे, मंगल्स कैपिटल अकाउंट और पांडेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना बचा है? 21,000 में से 18,000 दे दिया, तो बचा कितना? 3,000। 3,000 को किस रेशियो में बांटना है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। क्या है? 3:2। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1800 और 1200। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 1800 और 1200। हो गया। तीनों के समझ में आया आपको? क्लियर है? चलिए ठीक है, एक बार आंसर अपन टैली कर लेते हैं। आंसर देखो, पहले वाले केस में 12,000 और 8,000, दूसरे वाले केस में 9,000 और 6,000, तीसरे वाले केस में देखो यहाँ पे 12,000 आईओसी दिया है, ये 12,000 आईओसी, 6,000 आईओसी मंगल और पांडे को, और प्रॉफिट है 1800 और 1200। समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ेंगे। मोटू एंड पतलू contribute ₹40,000 and 20,000 respectively by way of capital on which they agreed to pay interest at 6% per annum। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने आपस में तय किया है। द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। आपस में ये भी तय कर लिया कि इनका प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। मोटू को 2 हिस्से मिलेंगे और पतलू को 3 हिस्से मिलेंगे। एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3,000। अच्छा, अभी कुछ भी देने से पहले इनका प्रॉफिट कितना है? 3,000। शो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द about the treatment of interest on capital and if interest is a charge as per partnership deed। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला बोल रहा है कि ये तो तय किया है इन्होंने कि 6% पर एनम देना है। ठीक है, ये बोलता है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा ये नहीं दिया हुआ है। और दूसरा बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। ये तो कोई मतलब नहीं है, ये जो बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है? 6% पर एनम देना है, बस। सेकंड केस में बोलता है कि इधर चार्ज आपस में तय किया है कि प्रॉफिट हो अथवा ना हो देना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं चार्ज। ये बात समझ में आ रही है आपको? प्रॉफिट हो अथवा ना हो देना ही पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं चार्ज। तो एक बार अपन देख लेते हैं, अकाउंट बनाते हैं। चलिए केस वन हमें देना है, कितना देना है? 6% पर एनम देना है। यहाँ पे कितना हो गया? 3,000। चलिए यहाँ पे दोनों केसेस के लिए फॉर्मेट तैयार है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3,000। सबसे पहले तो 3,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, आपको मालूम है, ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट
प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 3000। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बंटवारा करना है। आपस में पार्टनर्स ने क्या तय किया? आपस में तय किया है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर तय नहीं होता तो नहीं मिलता, अगर तय है तो मिलेगा, मगर तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो कैसे बढ़ता है? तो फिर उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में ही बढ़ता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको देना है कितना? 40,000 का 6% और 20,000 का भी 6%, ये देना आपस में उन्होंने तय किया है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 40,000 का 6% कितना होता है? ये होता है 2,400। और 20,000 का भी कितना परसेंट है? 6% है, दैट इज 1,200। अब आप यहाँ पे देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो 3,000 है, मगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3,600। तो हम बोल सकते हैं कि अवर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है? इनसफिशिएंट हो गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के लिए, और पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि देना है तो देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं देते, मगर प्रॉफिट है, मगर क्या है? इनसफिशिएंट है। तो जब इनसफिशिएंट है तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं? इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बांटते हैं। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है? 24/12, या फिर मैं इसको बोलूं 2:1। इनका रेशियो क्या हो गया? इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है 2:1। सो दैट मीन्स दिस profit will be distributed among the partners as interest on capital in the ratio of 2:1। ये बात आपको समझ में आई? तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे मोटू और पतलू। मोटू और पतलू के बीच में टोटल कितना बटेगा? 3,000 ही बटेगा। तो किस रेशियो में? 2:1। तो 3,000 को 2:1 में बांटेंगे तो हो जाएगा 2,000 मोटू को, 1,000 पतलू को। ये समझ में आया? क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब आपस में तय किया हो। यदि आपस में तय किया है तो भी तभी देते हैं जब प्रॉफिट हो, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं देना है। तीसरी भी बात है जो कि ये बोलती है कि यदि हमने आपस में तय किया है, प्रॉफिट है भी, है ना, मगर इनसफिशिएंट है, तो हम क्या करते हैं? आईओसी का जो रेशियो है उसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज आईओसी। आईओसी देना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक स्टेप अपन और आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है इफ इंटरेस्ट इज, सेकेंड केस में, इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप की। आपस में तय किया है कि ये क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। चार्ज रहेगा मतलब प्रॉफिट हो ना हो, इनसफिशिएंट हो, कुछ भी हो, देना है मतलब देना है। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा पाए नेट प्रॉफिट कितना है? 3,000। देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर तो जितना बनता है देना पड़ेगा। 2,400 ये दे दिया, सॉरी, टोटल कितना है? 3,600, ठीक है ना। 2,400 और 1,200, किसको कितना? मंगल को 2,400 और पांडे को कितना? पांडे को 1,200, ठीक है। मगर है तो 3,000, 3,600 देंगे तो 600 रुपए का होगा लॉस, और ये 600 रुपए का लॉस फिर पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। मंगल और पांडे किस रेशियो में बांटेंगे? ये बांटेंगे 2:3 में, मतलब 600 रुपए का लॉस 2:3 में बांटा जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 240 और 360। हो गया? समझ में आया? ये क्यों किया? क्योंकि आपस में पार्टनर्स ने बोला है कि उसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। चार्ज की तरह ट्रीट करना है मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, देना ही पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं चार्ज।
क्लियर है? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी वैरायटी अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर, सबसे पहला आईओसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 2000 पहले वाले केस में, और 1000। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या था, इनसफिशिएंट था। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, चार्ज है, चार्ज है तो देना ही पड़ेगा 2400 1200, और ये लॉस है। मोटू और पतलू है, चाहे मैंने मंगल पांडे लिख दिया, मंगल पांडे नहीं है बल्कि क्या है, मंगल पांडे पिछले क्वेश्चन में था, मोटू पतलू है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चार्ली and Chaplin are partners in a business. Their capital at the end of the year were 48,000 and 36,000. ठीक है, during the year ended 31st March 2017, A's drawing and B's drawing were 8,000 and 12,000। ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग कितनी है, 8,000 और 12,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ली और चैपलिन का जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ ईयर। अब एक तो इसमें कुछ ये नहीं दिया हुआ है कि कैपिटल जो है वो मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, फिक्स अप्लाई कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमेशा ध्यान दिया करो, अनलेस अदरवाइज मेंशन वी अज्यूम दैट फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड। ये आप, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या माना जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है, अगर कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है आप आईओसी बताओ। अरे भाई, आईओसी कहाँ से बताएं? आईओसी बताने के लिए हमको कैपिटल चाहिए। कैपिटल जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है। हमको जो कैपिटल जब स्टार्टिंग में साल के शुरुआत में जो कैपिटल था उस पर कैलकुलेट करेंगे, और वो तो दिया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको जो कैपिटल दिया है वो तो एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है, हमको तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट थोड़ा ना कैलकुलेट होगा। साल के आखिर में जो इंटरेस्ट है उस पर कैलकुलेट नहीं होगा, साल के शुरुआत में जो कैपिटल था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो ये तो आपको भी मालूम होगा, 11th में हमने पढ़ा है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, हमको मालूम है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ऐसे ही होता है, ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो हमको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमको ओपनिंग चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोनों केसेस में हम करते हैं। सबसे पहले चार्ली, चार्ली का ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 48,000 प्लस ड्रॉइंग्स दिया हुआ है कितना, 8,000, और फिर माइनस क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे दिया है क्या, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 32,000। 32,000 प्रॉफिट दिया है, मगर क्या ये प्रॉफिट कैसे बांटा गया होगा, कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, तो मतलब इक्वली बांटा गया होगा। तो इक्वली मतलब 1:1, 1:1 मतलब 16,000 चार्ली को और 16,000 चैपलिन को, है कि नहीं? तो हम माइनस कर देंगे कितना, 16,000। 48 प्लस 8 56 माइनस 16 दैट वुड बी 40,000। तो 40,000 आ गया हमारा क्या, ओपनिंग कैपिटल ऑफ चार्ली। और वैसे ही आते हैं हम चैपलिन का भी ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इनका क्लोजिंग कैपिटल चैपलिन का दिया हुआ है कितना, 36,000। ठीक है, प्लस ड्रॉइंग्स 12,000। ठीक है ना,
माइनस क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 16,000। तो कितना हो गया, 36 माइनस 16, 20 प्लस ये हो जाएगा 32,000। ये आ गया हमारा क्या, ओपनिंग कैपिटल। इसी पे तो आईओसी कैलकुलेट होगा। तो आईओसी चार्ली का कितना हो जाएगा, 40,000 का इंटू 5%, दैट वुड बी 2,000। वैसे ही चैपलिन का भी है। चैपलिन देखिए कितना है, 32,000। 32,000 इंटू 5%, दैट वुड बी 1600। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया। तो क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि इन केस क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये आपको मालूम है। एडिशनल कैपिटल भी अगर दिया होता तो उसको माइनस करते, कैपिटल विड्रॉल को क्या करते, प्लस करते, ऐसे करते करते ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचते और फिर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते। समझ में आई बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आंसर है 2016। Assuming the capital was fixed in the last question, calculate interest on capital। चलो फिर से लौट के आते हैं इसी क्वेश्चन पे। बोलता है अज्यूम करो कि हमारा जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। आपको मालूम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारा जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होता ही नहीं है इन सारी चीजों से। हमारा कैपिटल केवल और केवल किससे फ्लक्चुएट होता है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। एडिशनल कैपिटल अगर हुआ है तो कैपिटल चेंज हुआ होगा, कैपिटल विड्रॉ हुआ होगा तो चेंज हुआ होगा। ना तो आईओसी से, ना तो ड्राइंग से, ना तो प्रॉफिट से, किसी भी चीज से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। मगर ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल जब हम फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो इन सारी चीजों से अफेक्ट नहीं होता है, ना ड्राइंग से ना प्रॉफिट से। क्योंकि ना तो ड्राइंग्स उसमें से डिडक्ट होती हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट होता है, ना तो प्रॉफिट डिडक्ट होता है। ये सारी चीजें उससे डिडक्ट नहीं होती है। आई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं। चलो इसी में देखो, सबसे पहले 48,000 क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर 48,000 है और ये 36,000 है। 48,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2013 इज ड्राइंग एंड बीस ड्राइंग। ड्राइंग आएगी ही नहीं, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फिक्स्ड में ओपनिंग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड में ड्राइंग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये 8,000 तो आने वाला नहीं है, ये 16,000 भी आने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी उसमें ऐड नहीं होता है। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो केस टू में क्या हो जाएगा, 48,000 ही हमारा ओपनिंग होगा, 36,000 ही हमारा ओपनिंग होगा। तो 48,000 का 5%, 2400, 36,000 का 1800। तो 2400 एंड 1800। चलिए देखते हैं आंसर है 2400 एंड। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे सब। Bat and Ball started business on 1st April 2016 with capital of 3 lakh and 1,80,000 respectively. On 1st May, Bat introduced an additional capital of 60,000 and Ball withdrew 30,000 from his capital. On 1st October, Bat withdrew 1,20,000 from his capital and Ball introduced rupees 1,50,000. Interest on capital is allowed at 6% per annum. Calculate interest on capital for the year ended. चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं, बहुत अच्छे से सब ध्यान देंगे किस तरह से हमको करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बैट और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉल। ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे बार बार कैपिटल लेके आ रहे हैं और बार बार लेके जा रहे हैं। सबसे पहला तो है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हम कितना लेके आ रहे हैं, 3 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, 3 लाख रुपए। इस पे कितना परसेंट हमको कैलकुलेट करना है, इस पे 6% कैलकुलेट करना है। 6 अपॉन
100। कितने समय का है ये? 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 12 महीने। तो 12 महीने में इंटू 12/12 करें, नहीं भी करें तो चलेगा क्योंकि पूरे पूरे साल का करना है। ठीक है, तो 3 लाख का 6% ये हो जाता है 18,000 रुपये। ये हो गया बैट के केस में। अब आइए बॉल के केस में कितना है। 1 अप्रैल को ही इसका भी कैपिटल आ रहा है, कितना? 1,80,000 इंटू कितना परसेंट है इसमें है? 6%, इंटू 6/100, ये हो जाएगा 10,800। देखिए इतना ही होगा। ठीक, ये पहला पहला है ना। फिर उसके बाद 1 मई। अब 1 मई में चलते हैं। 1 मई को क्या हो रहा है? एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000, है ना, बैट लेके आ रहा है 60,000। तो 60,000 बैट लेके आ रहा है कब? 1 मई को। कितना परसेंट? 6%। तो 1 मई को मतलब कितने महीने हो गए? मई से लेकर 31 मार्च, एक महीना बीत चुका है। अप्रैल, अप्रैल बीत गया, उसके बाद वो लेके आया। तो कितने महीने का हो गया? 11 मंथ्स का। तो इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो जरा। 60,000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 3300। ये और लेके आया, तो 3300 और लेके आया, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर बोलता है एंड बॉल विड्रू 30,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ये वापस लेके जा रहा है। ये लेके आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं इसका इंटरेस्ट, और ये वापस लेके जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 1 मई को कितना? 30,000 इंटू 6/100 इंटू 11/12, कितना होगा देखिए। 30,000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 1650। मगर ये ध्यान रखना, ये माइनस होगा क्योंकि कैपिटल क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 अक्टूबर को बैट विड्रू कर रहा है। कब विड्रू कर रहा है? 1 अक्टूबर को। कितना विड्रू कर रहा है? 1,20,000 इंटू 6/100। तो विड्रू कर रहा है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। 1,20,000 इंटू 6%, 6 महीने का हो जाएगा 3,600। मगर विड्रू है तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे अब आगे देखते हैं। बॉल इंट्रोड्यूस्ड 1,50,000। बॉल लेके आ रहा है 1 अक्टूबर को। कितना लेके आ रहा है? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 इंटू 6/100 इंटू, ठीक है, कितना? 6 महीने लेके आ रहा है तो ऐड करेंगे। 1,50,000 इंटू 6%, 6 महीने का हो जाएगा 4,500। बस। तो अब यहाँ का टोटल करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बैट का और बॉल का, दोनों का देखते हैं। तो ये हो जाएगा 17,700 IOC। किसके केस में? बैट के केस में। बॉल के केस में देखते हैं। 10,800 माइनस 1,650 प्लस 4,500, तो ये हो जाएगा 13,650। ये हो गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया अच्छे से? ये आंसर आपके सामने। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे,
मगर फिलहाल जितना हमने आज किया है उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है।